नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज बैंड रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। पुलिस ने 80 चोरियों का किया एक साथ खुलासा, 35 लाख का सामान बरामद। 3 पंचवर्षीय से पार्षद रहे पार्षद का नाम वोटर लिस्ट से गायब। कांग्रेस ने जमीनी कार्यकर्ता को दिया टिकट। कांग्रेस पार्टी से महापौर का टिकट मिलने के बाद बोले अजय मिश्रा। खबरें अब विस्तार से। 3 पंचवर्षीय से निर्वाचित रहे पार्षद का नाम वोटर लिस्ट से गायब। प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। निर्वाचित पार्षद के साथ उनके परिवार एवं संबंधियों को भी नहीं मिली वोटर लिस्ट में जगह। आपको बता दें कि नगर निगम रीवा में पार्षद एवं महापौर के चुनाव को लेकर चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में रीवा नगर निगम का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें 3 पंचवर्षीय के निर्वाचित पार्षद का नाम ही वोटर लिस्ट से गायब हो चुका है। एक जनप्रतिनिधि एवं उसके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से हटना एक बड़ी चूक मानी जा रही है, जिसके लिए अब जनप्रतिनिधि प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर निगम के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसे अभी तक कहीं भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है। दरअसल ये मामला रीवा शहरी क्षेत्र वार्ड क्रमांक 29 का है, जहां से राम प्रकाश तिवारी उर्फ डैडू एवं उनकी पत्नी 3 पंचवर्षीय निरंतर पार्षद रहे। इस बार भी उन्हें चुनाव मैदान में उतरना है। चुनाव की तैयारी पूरी करने के बाद जब वोटर लिस्ट खंगाली गई तो उसमें से उनका एवं उनके परिवार का नाम ही गायब था। राम प्रकाश तिवारी का कहना है कि उनके परिवार के साथ उनके संबंधियों का नाम भी वार्ड क्रमांक 29 से हटाकर दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। राम प्रकाश तिवारी ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी सरकार के दबाव में नगर निगम एवं प्रशासन के द्वारा इस खेल को खेला जा रहा है। लेकिन इस पूरे प्रकरण में एक बात तो तय है कि यदि वोटर लिस्ट में सुधार की गुंजाइश न हुई तो 3 बार के निर्वाचित पार्षद इस बार चुनाव से ही वंचित रह जाएंगे, जो प्रशासन के बनाए नियम के अनुसार मुमकिन नहीं लगता है। प्रस्तुत है वार्ड क्रमांक 29 के पूर्व पार्षद राम प्रकाश तिवारी उर्फ डैडू एवं कलेक्टर मनोज पुष्प से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या जवाब मिल रहा है? प्रशासन के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अप्रैल 2022 से के बाद से नाम नहीं जोड़ा जाएगा। नाम नहीं जोड़ा जाएगा। हम कहीं विदेश तो नहीं चले गए हैं। हम 2004 में पार्षद थे, 2009 में मेरी पत्नी थी, 2014 में मैं स्वयं फिर से पार्षद हो गया। विधानसभा में मैंने वोटिंग की, लोकसभा में मैंने वोटिंग की। फिर जब हमने अभी 2.5 साल से करीब लगभग 2 साल 5 महीने से मैं पार्षद नहीं हूँ, तो इसी बीच में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, और चूँकि उनकी सरकार है, षड्यंत्रपूर्वक मेरा नाम कटवा दिया। ना मुझे कोई नोटिस आई, ना फ़ोन कॉल आया। पहले BLO आ जाते थे, हम लोग स्वयं लोगों का मतदाता सूची में नाम जुड़वाते थे, गरीबी रेखा का कार्ड बनवाते। कोई भी किसी तरह भी आया, हम लोगों ने हमेशा समाज सेवा के क्षेत्र में थे और कांग्रेस पार्टी के मैं पार्षद था और सबके कार्य करता था। तो इन लोगों ने भय बस, चूँकि मेरा वार्ड अब सामान नहीं है, हमारे सामने का वार्ड क्रमांक 21 है सामान था। मैं उस वार्ड से अपनी तैयारी पूर्ण कर लिया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, तो हारने के डर से मेरा नाम ही वोटर लिस्ट से कटवा दिए हैं। जब मैंने वोटर लिस्ट देखा तो मेरा नाम ही नहीं था, जबकि विधानसभा में, लोकसभा में है। 2004 में था, 9 में था, 14 में था। मैं बराबर जनता की सेवा कर रहा हूँ, अब मेरा नाम नहीं है। अब बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, कौन दोषी है? आखिर किसके इशारे में नाम मेरा काट दिया गया? आखिर लोगों का नाम काटा गया? हमारे घर से 7 लोगों का नाम काट दिया गया है। निर्वाचन लड़ने नहीं मिलता, इवन वोट भी डालने नहीं मिलेगा। अब हमको चुनाव लड़ने की बात तो बहुत दूर की है, अब हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। मतलब ये हम समझ गए कि हमारा भय इतना है भारतीय जनता पार्टी को कि मतलब इसको चुनाव से लड़ने से ही रोक दिया जाए। वोट डालने की तो बात दूर की है। बताइए, हमारा पूरा परिवार वंचित रह जाएगा वोट डालने से। उनका आरोप है कि ये प्रशासन और ये सत्ताधारी नेताओं के बल पर ऐसे किया गया। नहीं, मतदाता सूची बनने की अपनी प्रक्रिया है और जो लोकल इलेक्शन की मतदाता सूची होती है उसकी अलग प्रक्रिया है और विधानसभा लोकसभा की मतदाता सूची की डिफरेंट प्रक्रिया है। ये जो आप मामला बता रहे हैं हम इसको देखेंगे और इसमें क्या किया जा सकता है इसके बारे में निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन भी प्राप्त करेंगे। सर, जबकि अभी रोक लग, ये तो फिर कैसे इनका कुछ? मैंने बताया आपको ना कि अगर कोई इशू मेरे सामने आएगा, अभी तो आपके बताए हुए बातों पर हम ये रिएक्शन दे रहे हैं। कोई इशू इस तरह का आता है तो हम इलेक्शन कमीशन से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। रीवा पुलिस ने एक ऐसे चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसे खुद ही नहीं मालूम कि उसे अब तक कितनी चोरियां की हैं। पूछताछ के दौरान फिलहाल 82 चोरियों का हुआ है खुलासा। आपको बता दें कि इस चोर गिरोह के आरोपियों ने आधा दर्जन से ज्यादा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात को अंजाम देना कबूला है।
पुलिस ने पकड़े गए चोर गिरोह की निशानदेही पर लाखों रुपए के चोरी के जेवरात भी बरामद कर लिए हैं। पकड़े गए शातिर चोर गिरोह से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। चोर गिरोह का खुलासा करते हुए एसपी नवनीत भसीन ने जानकारी देते हुए बताया कि एएसपी मऊगंज विवेक लाल को मुखबिर से सूचना मिली कि गोंडों का चोर गिरोह जो बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम देता है वह लौर थाना क्षेत्र में आकर रुका हुआ है, जिसके बाद एएसपी ने एसडीओपी त्योथर समरजीत सिंह और एसडीओपी मनगवा कृपाशंकर द्विवेदी के नेतृत्व में अपने अधीनस्थ थाना प्रभारियों की टीम बनाई और घेराबंदी कर गोंडों के चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के हाथ लगी शातिर चोर मंडली के सदस्यों ने बताया कि उनके द्वारा चोरी, नकबजनी, सेंधमारी जैसी वारदातों को अंजाम दिया गया है, लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि उन्होंने अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दिया है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने मनगवा, मऊगंज, लौर, नई गढ़ी, शाहपुर, हनुमानगढ़ गढ़ और सुहागी थाना क्षेत्र में कुल 82 चोरी की घटनाओं को अंजाम देना कबूला है। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से 24 किलो 900 ग्राम चांदी के जेवरात, 400 ग्राम सोने के जेवरात जब्त किए गए हैं। पकड़े गए चोरों ने बताया कि मनगवा में 16, मऊगंज में 21, लौर में 16, नई गढ़ी में 11, सुहागी में 2, शाहपुर में 3, गढ़ में 11 और हनुमाना में 2 चोरी की वारदातों को इन्होंने अंजाम दिया है। प्रस्तुत है इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अंश। इस तरह कुल 79 केसेज एक बार में ट्रेस हुए हैं, जो कि इस टीम का, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में आज बड़ी संख्या में न सिर्फ चोरियों का खुलासा हुआ है, अपितु बड़ी मात्रा में हमको आज शुरुका बरामद हुआ है। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस गैंग की तलाश में थे। इस गैंग के द्वारा लगातार नकबजनी, सेंधमारी की घटनाएं की जा रही थी। पूर्व में जब इस गैंग के कुछ लोगों को पकड़ा गया था तो चोरियों पर अंकुश लगा था। उसके पश्चात जेल से बाहर आने के बाद उन लोगों की टीम ने पुनः ये गतिविधियाँ प्रारंभ की थी। पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम लोगों ने कॉम्बिंग गश्त के दौरान भी प्रयास किया था इनको पकड़ने का, परंतु हमारी टीम को पूरी सफलता नहीं मिली थी। परंतु ये टीम लगातार लगी रही। इसने अपना मुखबिर तंत्र डेवलप किया और मुखबिर की सूचना पर परसों हमको एक साथ 8 लोगों को पकड़ने में, राउंड अप करने में सफलता मिली। टोटल 8 थानों की 79 चोरियां हमने रिकवर की हैं। अभी इससे पूछताछ और जारी है। इनके कुछ साथियों के बारे में इंफॉर्मेशन और मिली है, तो हमारी टीम अभी लगातार प्रयासरत है। आशा करते हैं कि नेक्स्ट 5-7 डेज़ में हम इन लोगों को जो फरार हैं इनको भी पकड़ेंगे और इनसे भी अन्य चोरियों का खुलासा होने की और अन्य माल बरामद होने की हमको आशा है। लगभग अभी अगर देखा जाए तो हम लोगों को टोटल 32 से 35 लाख की सामग्री बरामद हुई है, जिसमें सोना चांदी के आभूषण शामिल हैं। रीवा जिला ही टारगेट में था कि अन्य जगह पे भी वारदात? अभी तक तो हमने अपने ज़िले के बारे में पूछताछ की है। हालांकि हमने इनके बारे में पड़ोसी जिलों को सूचित कर दिया है। हम भी चाहते हैं उनकी टीम आए, उनकी टीम भी अपने क्षेत्र की वारदातों के बारे में इनसे चर्चा करे और अगर वहाँ भी इनका रोल है तो उसमें भी इनका अरेस्टिंग हो और वहाँ का भी बरामदगी हो, तो हम लोग आपस में संपर्क में हैं। रात को जनरली आपने देखा होगा तो समाचार पत्रों में फ़ोटो आते थे कि सब्बल छोटा लेके चलना, छोटा सा 1-2 और ऐसे आइटम लेके चलना, इससे कि ये खिड़की निकाल लें। सेंधमारी करने का इनका चलन रहता था, छत से अंदर कूद के चले जाएं। और इनमें से कुछ लोग अभी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के चलते आप देख सकते हैं खिड़की के अंदर भी प्रवेश करने में आसानी से प्रवेश करते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट सिस्टम जो था बड़ा मजबूत था कि हमारा सामान ये 2 लोग आराम से रखेंगे और बदले में हमको कैश देंगे और हम लोग उसका खर्चा करेंगे। उसको तोड़ना बहुत ज़रूरी था, जो इस टीम ने तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी में 20 वर्षों तक सक्रिय सदस्य रहने के बाद आज मनगवा से कांग्रेस नेता केडी शुक्ला ने भाजपा की सदस्यता लेते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने के बाद केडी शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस में 20 वर्षों तक रहने के बावजूद भी क्षेत्र का विकास नहीं कर सके। भाजपा में शामिल होने का मुख्य उद्देश्य अपने क्षेत्र का विकास करना है। आपको बता दें कि वार्ड क्रमांक 19 से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे केडी शुक्ला ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ले ली। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में मनगांव विधायक पंचूलाल प्रजापति ने केडी शुक्ला को सदस्यता दिलाई। इस दौरान जिलाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान केडी शुक्ला ने कहा कि 20 वर्षों तक कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए वे
अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गांव और देश के हित में काम करती है, वही विकास कर सकती है। इसलिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए कांग्रेस की सदस्यता त्याग कर भाजपा की सदस्यता आज ली है। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने नए सदस्य को फूलों की माला पहनाई व मिठाई खिलाकर पार्टी में स्वागत किया। आइए सुनते हैं केडी शुक्ला सदस्यता लेने वाले और अजय सिंह जिलाध्यक्ष रीवा से प्राप्त जानकारी के अंश। मैं इसके पहले कांग्रेस पार्टी में था और मैं उसको छोड़ के भाजपा की सदस्यता लिया हूं, क्योंकि गांव के विकास के लिए, देश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है जो जनता के हित में काम कर सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया हूँ। कांग्रेस में कितने साल से काम कर रहे हैं? कांग्रेस में लगभग हम 20 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ 20 साल के बाद कि आपको परिवर्तन की जरूरत? मुझे ऐसा लगा कि देश में जो विकास का कार्य या देश के प्रगति का कार्य यदि कोई पार्टी कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसलिए मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है। क्या चीज़ें रही जो विकास आप नहीं कर पा रहे थे कांग्रेस में और अब भाजपा में आके वो विकास की कारकुन हो? अब ये शायद मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पिछले जब से देश में 8 साल पहले की सरकार जो केंद्र में थी उसके बारे में आप लोगों को मालूम है, और पिछले 17 साल से पहले जो कांग्रेस की सरकार अपने प्रदेश में थी उसके बारे में भी मालूम है, चाहे सड़क के बारे में हो, चाहे बिजली के बारे में हो, चाहे पानी के बारे में। तो मैं समझता हूँ कि ये आज के दिन ये मुझे कहना, मेरे मुख से कहना, मैं क्या कहूँ, आप लोग स्वयं किस पार्टी में थे? आज कांग्रेस के कुछ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित होकर हमारे नरेंद्र मोदी जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के कार्यों से प्रभावित होकर कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र भाजपा की सदस्यता ली है। भारतीय जनता पार्टी परिवार में उनका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी सदैव ही ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर राष्ट्र के लिए देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रवाद की सोच है और जिसके अंदर देश और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा है, उनका स्वागत है। और भारतीय जनता पार्टी उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है कि आप आए और समाज के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास करें। कितने लोगों ने सदस्यता ली है, किस पार्टी से? अपने मनगवा विधानसभा के कांग्रेस के नेता थे केडी शुक्ला जी और उनके साथियों ने सदस्यता ली है। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग पहले ही वो थी आने वाले हैं, तो ऐसे उनके सभी सहयोगियों ने अपनी कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भाजपा की सदस्यता ली है। कांग्रेस पार्टी से महापौर का टिकट मिलने के बाद बोले अजय मिश्रा बाबा, कांग्रेस ने जमीनी कार्यकर्ता को दिया टिकट, भाजपा ने जनता को छला, हमारा लक्ष्य जनता की सेवा और विकास है। आपको बता दें कि लगातार चल रहे कयासों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने अजय मिश्रा बाबा को रीवा से महापौर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। दर्जन भर नेताओं ने टिकट के लिए जताई थी अपनी दावेदारी। बता दें कि अजय मिश्रा वर्ष 1999 में पहली बार पार्षद के रूप में चुने गए, जहां वे पार्षद के रूप में परिषद में पहुंचे और जनता के मुद्दों को मुखरता से उठाए। साथ ही निगम में नेता प्रतिपक्ष रहते हुए कई भ्रष्टाचार के मामलों का खुलासा भी इनके द्वारा किया गया। साथ ही समय समय पर सत्ता पक्ष को घेरने की वजह से ही इनकी सक्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। किन मुद्दों पर लड़ेंगे चुनाव, आइए सुनते हैं अजय मिश्रा बाबा से चुनाव के संबंध में खास चर्चा। इस बार कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है, इस सोच के साथ दिया है कि जो भी कार्यकर्ता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के वर्कर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हैं, जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं, वो सारे लोग इस बार चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी पूरे तन्मयता के साथ ईमानदारी से एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, नगर निगम में हुए पर्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ के स्थानीय नेता, यहाँ के स्थानीय विधायक हमेशा जब मंत्री थे तो दम भरते थे कि मैं रीवा की जनता को मीठा पानी पिला रहा हूँ। आपको बता दूं कि 10 साल से ऊपर हो गया, 125 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा हो गया। रीवा का आदमी आज भी गंदा, मलयुक्त
और दूषित पानी पी रहा, बदबूदार पानी पी रहा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये मुद्दे लेकर हम लोग जनता के बीच में उतरेंगे और इस बार जनता का सेवक, जनता के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा। लगातार भाजपा ही अभी तक महापौर के चुनाव जीतती आ रही है, अभी तक कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। षड्यंत्र और झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके उन्होंने अभी तक चुनाव जीता है। इस बार ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी। लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में अगर कोई महापौर आता है तो रबर स्टैंप होता है। टिकट सभी मांगते हैं, टिकट सभी मांगते हैं और टिकट मांगना सबका अधिकार है। मिलना एक ही को है। जिसको प्रदेश नेतृत्व ने टिकट दे दिया, सारी गुटबाजी उसी समय समाप्त हो जाती है। ये तो दूसरे दल के लोग ये भ्रम फैलाते रहते हैं कि कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी है। कांग्रेस में कभी गुटबाजी नहीं थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कांग्रेस सर्वहारा वर्ग की पार्टी है, कांग्रेस जनता की पार्टी है। और जब तक देश में कांग्रेस का राज था, ये इस देश की जनता अमन चैन से थी। और जब से भारतीय जनता पार्टी का राज आया है तो सिर्फ यहाँ पर भ्रष्टाचार और लूट खसोट अत्याचार ही मचा हुआ है। हमारे यहाँ संगठन के प्रभारी हैं वो, और हमारे यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं, शहर अध्यक्ष हैं, वो पूरी रणनीति बनाते हैं। संगठन हमारे यहाँ इस बार चुनाव लड़ेगा और हमेशा संगठन ही चुनाव लड़ता है। प्रत्याशी तो सिंबॉलिक होता है। इस बार भी संगठन ही चुनाव लड़ेगा और पूरा तालमेल के साथ चुनाव होगा। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार जनता तख्ता पलट करेगी और भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। हमारे 45 पार्षद और महापौर सारे लोग विजयी होंगे। 214 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना जो जनता के पैसे से, जो हम टैक्स पेयर पैसा देते हैं, उससे पैसे से योजना आई। रीवा के वार्डों में पार्षदों ने, वहाँ के आम नागरिकों ने प्रयास कर के सड़कें बनवाई। जब ये 214 करोड़ की सीवरेज योजना आई तो हम लोगों ने मुखर विरोध किया, लोकायुक्त में गए। उसका ये परिणाम निकला कि उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो लोकायुक्त में प्रकरण नहीं दर्ज होने दिया गया। हम लोग यूडब्ल्यू में गए, यूडब्ल्यू में नहीं दर्ज होने दिया। हमने पत्रकार वार्ता की, जनता के बीच में गए और बताए कि ये जो योजना ये फेल है। उसका आप परिणाम देख लीजिए कि आखिर सीवरेज योजना ब्लैक लिस्टेड हुई, के स्पान कंपनी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो हम झूठ थोड़ी बोल रहे थे। और उसने 120 किलोमीटर शहर की सड़कों को खोद के फेंक दिया और रेस्टोरेशन के नाम पे सिर्फ डस्ट डाल दिया। आज जाकर देखिए तमाम बाढ़ में लोग गिर रहे हैं। गंगा दशहरा के पर्व पर रीवा के संगम स्थल राजघाट में आयोजित हुई महाआरती। लोगों ने की सुख समृद्धि की कामना। किला परिसर के पीछे है रीवा शहर की नदियों के संगम स्थल, जहां लोगों ने धूमधाम से मनाया गंगा दशहरा। आपको बता दें कि शहर की बीहर नदी में बहने वाले सोन बिछिया के पानी में गुरुवार की शाम को गंगा आरती करके गंगा दशहरा का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। उपरहटी किला स्थित किला के पीछे राजघाट क्लब द्वारा ये गंगा दशहरा आरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें शहर के लोगों ने हिस्सा लेकर गंगा मैया की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए दीपक जलाकर आरती की। राजघाट क्लब के अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल ने बताया कि गंगा दशहरा का पर्व वर्षों से राजघाट में मनाया जा रहा है। चूंकि बीहर नदी में सोन नदी का पानी बहता है और नदियों का जल पवित्र होता है, यही वजह कि गंगा दशहरा का पर्व बीहर नदी के राजघाट में मनाया गया। ऐसी किंवदंती है कि गंगा माता आज के ही दिन धरती पर अपने जलधारा के साथ अवतरित हुई थी। तब से गंगा दशहरा का पर्व प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। इस दौरान भक्त गंगा माता की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही उनकी आरती करके वर्ष भर सुख शांति और समृद्धि के लिए कामना करते हैं। इस दौरान राजघाट क्लब के सदस्यों ने पहलवानी से जुड़े हुए डंबल, गदा आदि का भी पूजन करके इसका प्रदर्शन भी किया। बता दें कि उपरहटी में दंगल का वर्षों से प्रचलन रहा है। रियासत के जमाने से दंगल के आयोजन होते रहे हैं और इसे अभी भी उपरहटी के रहवासी यथावत किए हुए हैं। हालांकि नई तकनीक के समय में अब गदा, डंबल आदि कुछ ही लोगों के बीच रह गया है। आइए सुनते हैं राजघाट क्लब के
अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल से प्राप्त जानकारी के अंश। ये आज यहाँ पर गंगा आरती की गई है। ये कौन सा घाट है और किस तरह की आरती? ये देवी घाट है, प्राचीन घाट है, उपराटी मोहल्ले में बसा हुआ है और आज गंगा दशहरा है। आज के दिन स्वर्ग लोक से गंगा जी अवतरित हुई थी, पृथ्वी लोक में आई थी और इसी दिन को हम लोग सब लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ में गंगा आरती के रूप में गंगा जी का आरती करते हैं और गंगा दशहरा मनाते हैं। ये हर साल की भांति लगातार सैकड़ों वर्षों से ये परंपरा चल रही है, जो यहाँ अनवरत अभी तक चल रही है और सभी भक्त यहाँ पर देख रहे हैं आप, सब लोग आए हुए हैं और श्रद्धा के साथ में गंगा जी की आरती कर रहे हैं और गंगा जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। और माँ गंगा इन सब के उम्मीदों में खरा उतरेंगी, सबके कल्याण करेंगी, सबका पाप धोएंगी और सब लोग मिलके बोलेंगे गंगा मैया की जय। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।